गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 13.2 के हमने अभी तक 4 सम किए हैं। फिफ्थ सम देखो आप क्या है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट इज हाइट its height is 8 centimeter and the radius of its top is which is open is 5 centimeter. If it is filled with water up to the brim, यानी फुल भरा है बेटे। when the lid short each of which a spare of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of water flow out, एक चौथाई जो भाग है पानी का वो बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन वेसल। तो हमारे पास क्या है कि ये कौन टाइप का एक बर्तन है जो ऊपर तक फुल भरा है, उसके अंदर कुछ हमने आप कंचे मान सकते हो, यानी छोटी शॉट्स हैं वो डाली गई हैं। तो वो कुछ डाली गई हैं जिससे इसका 1/4 जो वाटर था वो फ्लो आउट हो गया, बाहर निकल गया। तो इसका क्या निकालना हमने, फाइंड कितनी वो जो हमने ड्रॉप्स हैं वो इसके अंदर डाली है, ठीक है, यानी वो गोलियाँ कंचे मान सकते हो आप। तो देखो हाइट ऑफ कोनिकल वेसल इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस R1 ऑफ कोनिकल वेसल इज, कोनिकल वेसल की रेडियस मान ली R1 5 सेंटीमीटर, रेडियस R2 ऑफ लीड सोर्स, यानी जो गोलियाँ डाली गई इसकी उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। लेट द नंबर ऑफ लीड सोर्स वर ड्रॉप्ड इन द वेसल। मान लिया कि n नंबर ऑफ लीड्स, यानी कुछ भी ये मान लिया हमने n मान ली वो संख्या जो जितनी भी वो पानी के अंदर डाली गई हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप लीड्स शॉट, यानी जितनी भी इसके अंदर वो पानी बाहर कितना निकला है, जितनी वॉल्यूम की इसके अंदर वो गोलियां डाली गई हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल 1/2 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये बाहर निकला है। और नंबर ऑफ लीड्स यानी n इंटू 4/3 यानी स्पेयर का ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/4 1/3 पाई r 1 स्क्वेयर इंटू एच इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई r2 का स्क्वेयर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ क्या होगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये इस साइड 12 था, ये 12 मल्टीप्लाई होगी साइड आएगा, या आप 3 से 3 को कट कर सकते हो और 1/4 इस साइड मल्टीप्लाई होकर के 16 होगा। तो इस साइड हमारे पास क्या बचा, R1 का स्क्वायर h इज इक्वल टू n है इस साइड इंटू ये 4 और ये 4 16 हो गया, R2 का क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो n निकालना है, इसको हम दूसरी साइड ले जाकर के क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। h की वैल्यू और r की वैल्यू रखती है हमने, R1 की वैल्यू 5 इसका स्क्वायर हो गया, ये 8 होगी, n इंटू 16 इंटू R2 की वैल्यू रखती है, हो गया इसका क्यूब। तो इसको सोल्व किया तो इसका कितना आंसर आता है 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, ये आप अपने आप ट्राई करना, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखो। ए solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टाइप का कोई वेसल है, उसके अंदर हमने एक उसके अंदर एक सॉलिड डाला गया है, जिसके अंदर सॉलिड क्या है कि एक ऊपर तो उसके कोन है और उसके नीचे एक स्फेयर है, हेमिस्फेयर, वो टच है, वो इसके अंदर डाला। तो अब इसके अंदर कितना पानी बच गया वो बताना है, ठीक है। तो रेडियस R1 ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये हेमिस्फेयर है, इसकी R1 रेडियस मान ली हमने, वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, ये कोन की और हेमिस्फेयर की दोनों की रेडियस इक्वल होगी, वो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ सॉलिड इज 120, कोनिकल है ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 60 है क्योंकि इसकी रेडियस 60 है।
तो ये 60 का बच गया, ये हाइट भी इसकी 60 होगी, तो इसमें से माइनस कर दी 180 था ये टोटल उसमें से, तो ये ऊपर 120 हो गया, ये 60 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हाइट H2 ऑफ कॉनिकल पार्ट 120, हाइट H1 सिलेंडर की होगी भाई ये 180 होगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 60 है, गिवन है ये भी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो उसके लिए क्या यानी इसको कैसे करोगे आप, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है वो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कौन, ये कौन है और ये हेमिस्फीयर है, इन दोनों की ऐड करोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी पाई आर स्क्वायर H1 माइनस 1/3 वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 हेमिस्फीयर है इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी है पाई, आर की वैल्यू रख दी 60 और ये 180 होगी। H1 ये मल्टीप्लाई में है, ये सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, माइनस नहीं है। तो अब माइनस 1/3 पाई, इसकी वैल्यू रख दी भाई हमने किसकी, आर स्क्वायर की, और एच की वैल्यू रख दी 120 और यहाँ पर भी आर की वैल्यू रख दी। तो अब क्या किया, इसको सोल्व किया, ये 60 तो है, ये 180 है, क्योंकि 180 हमने इसमें दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, पाई इंटू 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ से इसमें से कॉमन लिया तो 180 बच गया हमारे पास, यहाँ से लिया तो कॉमन हमने क्या बच गया, इसको कैंसिल किया, कट किया है, तो 40 + 40 बच गया इसके अंदर यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर खोल दिया वो 36 होगा, और 180 माइनस 40 + 40 यानी 80, तो ये 100 बच गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो इसको मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब में होगा, पाई के साथ इसकी मल्टीप्लाई फिर कर दी हमने, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको मीटर क्यूब बनाना है, तो इसको हमने क्या किया, मीटर क्यूब बनाने के लिए इसको डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया 3 टाइम ऑफ 100 यानी 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा मीटर क्यूब आंसर हो गया। ठीक है, 8 नंबर है, 8th क्वेश्चन है बेटा, ये अभी आपको ट्राई करना है, आप कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।